हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीयूष भारद्वाज और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है एल्कोहलिज्म। जैसा कि आपको देखते पता चल गया होगा एल्कोहलिज्म क्या है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर सोशल प्रॉब्लम की बात करें तो, क्योंकि आपको पता है कि सोसाइटी में बहुत सारे कबीर सिंह बन के घूम रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो हम ये यहाँ देखते हैं कि एल्कोहलिज्म का मतलब क्या है कि एल्कोहलिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो एक्सेसिव एल्कोहल का क्या करता है, इनटेक करता है। और वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि वो अल्कोहल जैसे सब्सटेंस पे क्या होता है, फिजिकली और मेंटली क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है। यानी कि फिजिकल और मेंटल प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल होगी तो ये सारे काम होंगे, अदरवाइज वो जो है वो ये काम जो सही से नहीं कर पाएगा। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, अल्कोहलिज्म। अब ये अल्कोहलिज्म जो है वो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है, साथ ही साथ ये है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे पेपर में आते हैं। तो आइए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक और सिंपल वे में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहलिज्म में। तो देखिए एल्कोहलिज्म जो है वो क्या है, साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है। समझिएगा बात को कि एल्कोहलिज्म जो है वो एल्कोहलिज्म कंडीशन किस में आती है, साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। अब जाहिर सी बात है कि हम इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करें उससे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि साइको एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, अब्यूज क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बिना बेसिक क्लियर करे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखते हैं, अगर हम बात करें किसकी, साइको एक्टिव सब्सटेंस की, तो साइको एक्टिव सब्सटेंस कौन से होंगे, देखो नाम से पता है साइको और एक्टिव, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो माइंड को किसी तरह से क्या करते हो, अफेक्ट करते हो। तो साइको एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होंगे जो क्या है, वन दैट इज कैपेबल ऑफ अल्टरिंग मेंटल फंक्शन। समझिएगा, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी ना किसी तरह से मेंटल फंक्शन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे लिखा हुआ है अल्टरिंग, यानी कि कोई ये नहीं है कि मेंटल फंक्शन कम ही करेगा या हो सकता है बढ़ा दे। तो हम ये देखते हैं कि अगर मेंटल फंक्शन बढ़ते हैं, ज्यादा हो जाते हैं तो भी अब नॉर्मल है, और कम होते हैं तो भी क्या है, अब नॉर्मल है। तो ऐसे सब्सटेंस जो मेंटल फंक्शन को हम इजी वे में समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो मेंटल फंक्शन को या तो बहुत ज्यादा बढ़ाते हो या बहुत ज्यादा कम करते हो, वो क्या कहलाएंगे, साइको एक्टिव सब्सटेंस। गॉट इट, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब्यूज। अब्यूज क्या होता है, अब्यूज को हम ये कहेंगे, अब्यूज का मतलब क्या है, रॉन्ग और हार्मफुल यूज। रॉन्ग यानी कि गलत इस्तेमाल, और हार्मफुल कि आप इतने ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो कि आपकी बॉडी पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए कोई भी सब्सटेंस हो तो जाहिर सी बात हम करते हैं उसकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, थेरापेटिक डोज होती है, यानी कि उसके एक्शन के लिए पर्टिकुलर एक मात्रा होती है। अगर उसमें लिया जाता है तो वो ठीक है, बॉडी के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट अगर उसी सब्सटेंस को आप उसकी थेरापेटिक डोज से ज्यादा एक्सेस में आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो वो चीज क्या कहलाएगी, अब्यूज। यानी कि गलत और ज्यादा, साथ में इतना ज्यादा कि वो आपकी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, अब्यूज कहलाएगी। क्लियर। सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी फिजिकल मैटर, ठीक है। जैसे हम अल्कोहल की बात करें, और भी अगर जैसे आगे हम साइको एक्टिव सब्सटेंस में अब्यूज डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, वो सबके सब सब्सटेंस क्या है, कोई फिजिकल मैटर हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, साइको एक्टिव और अब्यूज। तो इसका मतलब समझ गए, यानी कि अब इसको अल्कोहल के जो उसके कॉन्टेक्स्ट में लेके हम समझते हैं कि अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, और सब्सटेंस कैसा है कि साइको एक्टिव सब्सटेंस है, कि वो मेंटल फंक्शन को क्या कर देता है, अलर्ट, वो क्या कर देता है, अल्टर्ड कर देता है, यानी कि अफेक्ट कर देता है। और किस तरह से करता है कि मेंटल फंक्शन को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। ध्यान रखिएगा, नोट करने वाली बात है कि ये मेंटल फंक्शन को क्या करेगा, कम करेगा। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो किस में आता है, सीएनएस डिप्रेसेंट्स में आता है। किस में आता है, सीएनएस डिप्रेसेंट। नाम से पता चल रहा है कि सीएनएस को क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा, यानी कि मेंटल फंक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर। और अब्यूज है, यानी कि अल्कोहलिज्म कंडीशन में इंडिविजुअल जो होता है अल्कोहल को एक्सेसिव अमाउंट में क्या करता है, यूज करता है, इनटेक करता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, अल्कोहलिज्म। क्लियर। चलिए इसी तरह से हम जो है वो बेसिक क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर बात की जाए तो डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे, देखिए अल्कोहलिज्म क्या है कि अल्कोहलिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग क्या पाई जाती है उसमें, एक्सेसिव ड्रिंकिंग। टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, क्लियर, ऐसी बातें करेंगे टू द पॉइंट जो हमारे लिए यूजफुल हो। इंडिविजुअल में क्या पाई जाती है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग पाई जाती है, किसकी, अल्कोहल की, ठीक है। तो साथ में ये समझिएगा कि वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल और साइकिक क्या हो जाती है, डिपेंडेंस पाई जाती है।
इंडिविजुअल एक्सेसिव इंटेक करता है अल्कोहल का, जिसकी वजह से उसमें फिजिकल और मेंटल क्या हो जाती है, डिपेंडेंस हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, विथ मार्क डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ, साथ ही साथ क्या होता है कि हेल्थ पे भी उसका कैसा इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो वो चीज क्या कहलाती है, एल्कोहलिज्म। क्या कहलाती है, एल्कोहलिज्म। यानी कि अगर हम बात करें कोई पार्टी ड्रिंकर है, यानी ओकेजनली अल्कोहल का इंटेक करता है, तो हम उसको एल्कोहलिज्म नहीं कह सकते। एल्कोहलिज्म कंडीशन क्या होगी, एल्कोहलिज्म वो कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल में एक्सेसिव ड्रिंकिंग, यानी कि मैं कहूं तो क्या, बिंज ड्रिंकिंग पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी स्टूडेंट, बिंज ड्रिंकिंग पाई जाएगी। ठीक है, तो बिंज ड्रिंकिंग पाई जा रही है, और इतनी ज्यादा पाई जा रही है कि उसमें क्या हो गया, उसकी फिजिकल और मेंटल क्या हो गई, डिपेंडेंस हो गई। साथ ही साथ बॉडी पे उसका इफेक्ट कैसा पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है। तो वो चीज क्या कहलाएगी, एल्कोहलिज्म। क्लियर। दूसरी बात करें कि एल्कोहलिज्म जो है वो आल्सो नोन एज अल्कोहल डिपेंडेंस डिसऑर्डर। किस नाम से जाना जाएगा, अल्कोहल डिपेंडेंस। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल मेंटली और फिजिकली अल्कोहल सब्सटेंस पे क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है। दूसरी बात करें अल्कोहल एडिक्शन, यानी कि इंडिविजुअल एडिक्ट हो गया किसके लिए, अल्कोहल के लिए। ये क्यों एडिक्ट हो जाता है, क्या कारण होता है एडिक्ट होने का, आगे जो है हम सब डिस्कस करेंगे। पर यहां पे हम ये देखेंगे कि अल्कोहलिज्म का दूसरा नाम क्या है, अल्कोहल डिपेंडेंस डिसऑर्डर या अल्कोहल एडिक्शन, या हम ये भी बोल सकते हैं इसको अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। नोट कर लीजिएगा। तो तीन नाम हो गए अल्कोहलिज्म के, अल्कोहल डिपेंडेंस डिसऑर्डर, अल्कोहल एडिक्शन, या हम कहें अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। क्लियर। दूसरी बात करें, अल्कोहलिज्म इज द इनएबिलिटी टू कंट्रोल ड्रिंकिंग। देखो यहां पे अल्कोहलिज्म को हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी ड्रिंकिंग हैबिट को कंट्रोल नहीं कर पाता, इनएबिलिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, फिजिकल और इमोशनल, या हम कहें क्या, मेंटल, इमोशनल और मेंटल क्या हो जाती है, डिपेंडेंस हो जाती है किसके ऊपर, अल्कोहल के ऊपर। तो वो चीज क्या कहलाती है, अल्कोहलिज्म। क्लियर। देखिए अल्कोहलिज्म में हमने ये देखा कि अल्कोहलिज्म कंडीशन क्या है कि इसके तीन जो है वो मेन बेसिक पॉइंट है। क्या होगा कि इंडिविजुअल जो है वो एक्सेसिव इंटेक करेगा, यानी कि बिंज ड्रिंकिंग उसमें पाई जाएगी, फिजिकल और मेंटल डिपेंडेंस पाई जाएगी, साथ ही साथ बॉडी पे, और या हम कहें कि फिजिकल जो है वो इफेक्ट कैसे आएंगे, नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, अल्कोहलिज्म। क्लियर है, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है सबके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखा कि डेफिनेशन, आगे बात करते हैं हम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर ध्यान देंगे पूरा। कि जो ड्रिंकेबल अल्कोहल होती है, यानी कि जो हम ड्रिंक करते हैं अल्कोहल, उसमें क्या पाया जाता है, कौन सा केमिकल पाया जाता है, इथेनॉल। क्या पाया जाता है, इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो ड्रिंकेबल अल्कोहल होती है उसमें क्या, कौन सा केमिकल पाया जाता है, हम कहेंगे कौन सा पाया जाता है, इथेनॉल। ठीक है, अब ये इथेनॉल क्या करता है, विच रिड्यूस द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इनिबिटरी एंड एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये इथेनॉल जो होता है केमिकल, ये क्या करता है कि बहुत सारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और कौन कौन से, इनिबिटरी और एक्साइटरी, अभी पता करेंगे कौन कौन से होते हैं, उन सब के उनको क्या कर देता है, ये उनको क्या करता है, उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। याद रखिए मैंने क्या कहा था, सब्सटेंस साइकोएक्टिव सब्सटेंस है, पर ये मेंटल फंक्शन को क्या करता है, कम करता है। यानी कि हम ये कहें कि अल्कोहलिज्म में मेंटल फंक्शन क्या होते हैं, कम होते हैं। इसको और भी ये इजी तरीका है कि अल्कोहलिज्म में ये देखा जाएगा कि मेंटल फंक्शन कम पाए जाएंगे, पर जब इंडिविजुअल अल्कोहल को क्या करता है, विड्रॉ करता है, तब मेंटल फंक्शन ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि एक्टिविटी जो है वो ज्यादा पाई जाती है। इस तरह से बेसिक से हम इसको याद कर सकते हैं। तो हमने देखा है इथेनॉल जो होता है वो क्या करता है, मेंटल एक्टिविटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब हम ये देखते हैं कि जो अल्कोहल होती है, हाउ अल्कोहल अफेक्ट द ब्रेन। कि अल्कोहल अगर कोई लेता है तो ध्यान से देखिएगा, अगर कोई कबीर सिंह बना हुआ है तो वो इस चीज को बहुत ध्यान से देखेगा। ठीक है, हो सकता है कि उसकी कबीर सिंह का भूत जो है वो उतर जाए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अल्कोहल जो है वो आपको, आपके ब्रेन को किस तरह से अफेक्ट करती है। देखो अगर मेनली बात की जाए तो अल्कोहल जो है वो कौन कौन से जो ब्रेन पार्ट्स हैं उनको अफेक्ट करती है। सबसे पहले बात करें हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। देखिएगा समझिएगा, अल्कोहल में जो इथेनॉल होता है वो क्या करता है, हिप्पोकैम्पस को क्या करता है, हिप्पोकैम्पस को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो हिप्पोकैम्पस होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो किसके लिए होता है, आपके मेमोरी के लिए। किसके लिए होता है, मेमोरी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हो
तो आप में मेमोरी इंपेयरमेंट पाया जाएगा, मेमोरी डिस्टर्बेंस पाया जाएगा। पहली बात क्लियर। जो इथेनॉल होता है वो क्या करता है, आपके हाइपोथैलेमस को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस में भी क्या करता है, उसको भी वो क्या करता है, अल्टर करता है उसके फंक्शन को। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है, हार्ट रेट के लिए, किसके लिए, हार्ट रेट के लिए, और फीलिंग ऑफ हंगर और थ्रस्ट के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर जो इथेनॉल होता है हाइपोथैलेमस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, अफेक्ट करता है, उससे क्या होता है कि आपकी जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। याद रखिएगा क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। साथ ही साथ हंगर और थ्रस्ट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रखिएगा, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। हिपोकैम्पस अफेक्ट होता है, जिसलिए में अल्कोहल में क्या, मेमोरी इंपेयरमेंट पाया जाता है। जो हाइपोथैलेमस जो है वो अफेक्ट होता है, उसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाती है, साथ ही साथ थ्रस्ट और हंगर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, सीएनएस, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल जो है, इथाइल एल्कोहल की बात करें या इथेनॉल की बात करें हम, वो क्या होता है, सीएनएस डिप्रेसेंट होता है, यानी कि सीएनएस को क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। तो जाहिर सी बात है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन भी क्या होंगे, कम होंगे। ये सीएनएस को डिप्रेस करता है, इसकी वजह से क्या है कि इंडिविजुअल थिंक, स्पीक और मूव क्या करता है, स्लोली करता है, सोचेगा धीरे, ठीक है, बोलेगा धीरे, और जो मूवमेंट है वो भी उसमें क्या पाए जाएंगे, कम ही पाए जाएंगे। क्यों, कारण क्या है कि सीएनएस क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। क्लियर। तीसरी बात करें मेडुला की। मेडुला जो है, जैसे हम बात करें ब्रीथिंग और बॉडी टेम्परेचर के लिए, ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब जो ये इथेनॉल होता है, इस मेडुला को भी क्या कर देता है, अल्टर्ड कर देता है, इसके फंक्शन को अल्टर्ड कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से अगर किसी टाइम पे इंडिविजुअल जो है वो एक्सेसिव, मतलब बहुत ज्यादा उसने क्या कर लिया, इनटेक कर लिया एल्कोहल का, तो उसकी वजह से इंडिविजुअल में जो है वो कोमा पाया जा सकता है। क्यों, कारण क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर और हम ये कहें कि ब्रीथिंग, ये दोनों फंक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे, तो इसकी वजह से कोमा पाया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करें सेरिबेलम की। सेरिबेलम को अगर देखें तो क्या बोला जाता है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सेंटर। क्या बोला जाता है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सेंटर। एल्कोहल में जो इथेनॉल है या एल्कोहल है, वो सेरिबेलम को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता अपने मूवमेंट्स को, और साथ में बैलेंस बना के नहीं चल सकता। अब मैं कहूं, चाहे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, चाहे आपने कहीं देखा हो, आपने देखा हो कोई भी जो है वो एल्कोहलिज्म का क्लाइंट, या हम कहें कि जो एल्कोहल का इंटेक करता है, एल्कोहल लेने के बाद में वो अपने मूवमेंट को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। आपने देखा होगा कैसे चलते हैं वो, लड़खड़ाते हुए, इधर चला मैं उधर चला, देखा होगा आपने अच्छी तरह से। तो वो किस कारण से हो रहा है कि सेरिबेलम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो क्या है, मेन एरिया है जो इन्वॉल्व होता है किसमें, आपकी थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, इमोशंस में, ठीक है, और आपके जो सेंसेस रहते हैं उनमें, जो सेंसेशन होता है हमारा, उसमें हम कहें कि परसेप्शन में। अब जाहिर सी बात है कि जो इथेनॉल है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। इसकी वजह से हमारी थिंकिंग अफेक्ट हो जाती है, डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो जाती है, साथ ही साथ हमारे इमोशंस, और हम ये कहें कि यहां तक कि हमारे परसेप्शन भी क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। किसकी वजह से, एल्कोहल की वजह से। यानी कि एल्कोहल लिए तो ना तो आप सही से सोच पाएंगे, ना कोई डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। आपने देखा होगा कि एल्कोहल लेने के बाद में इंडिविजुअल जो है वो कोई डिसीजन सही से नहीं ले पाता। जो भी होगा देखा जाएगा, ये होता है कि चलो हाँ करते हैं, क्योंकि अल्कोहल ले रखी है तो डिसीजन मेकिंग तो आप में है नहीं, तो इस वजह से आप पर्टिकुलर जो है किसी भी चीज़ पे आप डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है। आपके इमोशंस अफेक्ट हो जाते हैं, और इवन आपके जो परसेप्शन है वो भी क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए, जो अल्कोहल अगर इंटेक करता है उसका मतलब यह है कि इसमें ये ब्रेन के ये सारे पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, और उसी कारण से जो है वो पर्टिकुलर हमने देखा कि क्या क्या सिचुएशन हमारे सामने आती है, कि जैसे हिप्पोकैम्पस क्या हो गया, मेमोरी अफेक्ट हो गई। नेक्स्ट बात की हाइपोथैलेमस, तो क्या हो गया आपका, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट और आपकी हंगर और थ्रस्ट, तो हार्ट रेट तो कम हो जाती है और हंगर और थ्रस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सीएनएस डिप्रेसेंट है अल्कोहल, तो सीएनएस के फंक्शन को सबको क्या कर देता है, ये डिप्रेस कर देता है। मेडुला की बात करें तो आपका बॉडी टेम्परेचर और ब्रीथिंग जो है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सेरिबेलम की बात करें तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन अफेक्ट हो जाता है, यानी कि इंडिविजुअल ना तो बैलेंस कर पाएगा ना कोऑर्डिनेट कर पाएगा। नेक्स्ट बात करें सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, इमोशन, ये सब जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। इस वजह से इन सब में जो है वो अल्टरेशन पाया जाता है। इसलिए हमने कहा था कि अल्कोहल क्या है, साइको एक्टिव सब्सटेंस है। देखा आपने किस तरह से जो
एल्कोहल है वो मेंटल फंक्शन को अल्टर्ड कर देता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से जो एल्कोहल होता है जिसमें इथेनॉल पाया जाता है वो किस तरह से ब्रेन मेंटल फंक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। आगे देखते हैं कुछ इथेनॉल के इफेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करते हैं हम। देखिए क्या है, इथेनॉल जो होता है वो क्या होता है कि उसका इफेक्ट होता है किसके ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखेंगे, साथ के साथ की पॉइंट बना के नोट करेंगे। न्यूक्लियस अकम्बेंस एंड अमाइगडाला। न्यूक्लियस जो अकम्बेंस और अमाइडाला होता है उस पे भी इथेनॉल का इफेक्ट होता है, इसको भी क्या कर देता है, जो है वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, और ये जो न्यूक्लियस अकम्बेंस और अमाइगडाला है इसको क्या बोला जाता है, रिवार्ड सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नोट करिएगा, क्या बोला जाता है, रिवार्ड सेंटर। यानी कि जाहिर सी बात है कि जैसा आपको कोई इनाम दिया जाए तो उस समय जो फीलिंग्स होती है, आपको जो खुशी होती है वो होती है रिवार्ड फीलिंग। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया तो आपको बहुत बढ़िया जो है आप यूफोरिक स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि आपको हैप्पीनेस फील होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इथेनॉल होता है वो न्यूक्लियस अकम्बेंस और अमाइगडाला को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है, जिसको हमने क्या कहा, रिवार्ड सेंटर, जिसकी वजह से इंडिविजुअल में क्या होती है, प्लीजेंट और रिवार्डिंग फीलिंग पाई जाती है। प्लीजेंट और क्या पाई जाती है, रिवार्ड फीलिंग पाई जाती है, लाइक यूफोरिया। नोट करिएगा, लाइक यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या पड़ा था, एक्सेसिव हैप्पीनेस, या फिर हम ये कहेंगे माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड विद इंक्रीज साइकोलॉजिकल वेलबींग। वापस रिवीजन भी करते चलो, क्या पढ़ा हमने, जो यूफोरिया होता है इसका मतलब क्या होता है कि माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड विद इंक्रीज साइकोलॉजिकल वेलबींग। इंडिविजुअल को लगता है सब बढ़िया है, एक वो प्लीजेंट जो है उसको एक्सपीरियंस होता है। तो इस प्लीजेंट यानी कि इस यूफोरिया स्टेट की वजह से इंडिविजुअल क्या होता है, मोर लाइकली टू ड्रिंक अगेन। जाहिर सी बात है कि कभी जैसे ये देखते हैं कि अल्कोहल जो होता है उसका बीटर टेस्ट होता है, मतलब अगर हम टेस्ट की बात करें तो उसका टेस्ट इतना कोई अच्छा नहीं होता है कि कोई वो रसना की जैसे लगता है, मीठा लगता है तो लोग पिएंगे उसको बार बार टेस्ट की वजह से। नहीं, अल्कोहल का टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है, बीटर होता है, पर फिर भी लोग उसको क्यों पीते हैं, कारण ये है कि जब ने पहली बार अल्कोहल पी तो उनको ऐसे लगा कि सब अच्छा है, प्लीजेंट, बोले यार बहुत बढ़िया है, बढ़िया चीज है, ये तो मजा आया इसको पी के, और साथ में क्या रिवार्ड, मतलब आपको खुशी, ऐसे लगा जैसे आपने वो बहुत बड़ा भारी काम कर दिया और आपको कोई इनाम मिला है, उस तरह की आपको खुशी हुई, यानी कि यूफोरिया हुआ। यानी कि माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड विद इंक्रीज साइकोलॉजिकल। अल्कोहल पीते ही इंडिविजुअल जो है वो दुनिया के सारे दुख दर्द जो है वो क्या हो गया, भूल गया। अब बताओ कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहा जाता है कि थकना मना है, तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल कहेगा कि यार एक अल्कोहल से ही जो है जितनी सारी समस्याएं थी वो सॉल्व हो गई, तो भाई और उसको मजा भी आया, तो भाई ऐसे जिस काम में आपको मजा आता है तो वो काम आप दोबारा क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। और वो करने का कारण क्या है कि ये यूफोरिया, इंडिविजुअल को यूफोरिया फील हुआ, ये यूफोरिया क्या करता है, मोर लाइकली टू ड्रिंक अगेन, इंडिविजुअल को मजबूर करता है कि वो दोबारा से पिए। और इसी तरह से क्या होता है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, इस तरह से फिर इंडिविजुअल क्या होता है कि जब कभी भी अब उसको क्या होगा, दुख होगा और वो अपने आप को रिलैक्स करना चाहेगा या यूफोरिया में ले जाना चाहेगा, तब वो किसका यूज करेगा, अल्कोहल का यूज करेगा। इसलिए कहा जाता है कि अल्कोहल जो है वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड यूज करने वाला, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला क्या है, साइको एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, आपने देखा बहुत सारे कबीर सिंह घूम रहे हैं, यानी कि अल्कोहल जो है पूरे वर्ल्ड की बात करें, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अब्यूज करने वाला साइको एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इथेनॉल अफेक्ट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अभी हमने बात की, पहले भी बात की थी कि इंडिविजुअल अल्कोहल अगर कोई लेता है तो अल्कोहल में इथेनॉल होता है, इथेनॉल जो होता है वो किसको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्या बोला जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बोला जाता है थॉट प्रोसेसिंग सेंटर। नोट करिएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्या बोला जाता है, थॉट प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, अब थॉट प्रोसेसिंग सेंटर क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इसके फंक्शन को बढ़ाएगा तो नहीं, क्या करेगा, कम करेगा, डिप्रेसेंट है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, स्लोनेस ऑफ थिंकिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्लोनेस ऑफ थिंकिंग। इंडिविजुअल जो है वो कोई चीज को जल्दी से सोच नहीं पाएगा, उसको टाइम लगेगा। ठीक है, दिस रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन थिंकिंग एंड स्पीक क्लियरली, जिसकी वजह से क्या होता है, ना तो इंडिविजुअल थिंक कर पाता है सही से, और जाहिर सी बात है थिंक अगर सही से नहीं कर पाएगा तो सही से वो बोल भी नहीं पाएगा। आपको अच्छी तरह पता है कि अल्कोहल लेने के बाद में कोई किस तरह से बोलता है, मुंह टेढ़ा करके बोलता है तू मेरा भाई है, या इस तरह से कुछ बोलता है। क्यों नहीं बोलता, क्योंकि वो
थिंक क्लियरली नहीं कर पा रहा तो जाहिर सी बात है वो स्पीक भी क्लियरली नहीं कर पाएगा। क्लियर? कारण क्या है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमने क्या कहा, थॉट प्रोसेसिंग सेंटर। 2 पॉइंट हो गए। रिवार्ड सेंटर कौन सा हो गया, न्यूक्लियस अकम्बन्स और अमाइगडाला। थॉट प्रोसेसिंग सेंटर कौन सा हो गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट बात करें, इथेनॉल अफेक्ट द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। किसको अफेक्ट करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या कहलाता है, बिहेवियर इनहिबिशन सेंटर। नोट कर लीजिएगा, क्या कहलाता है, बिहेवियर इनहिबिशन सेंटर, यानी कि बिहेवियर को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, विच मेकिंग पीपुल मोर रिलैक्स्ड। कोई बिहेवियर नहीं पाया जाएगा, कोई स्टिमुलेशन, कोई सेंसेशन नहीं पाया जाएगा, जिसकी वजह से इंडिविजुअल क्या होता है, मोर रिलैक्स्ड एंड लेस सेल्फ कॉन्शियस। और लेस सेल्फ कॉन्शियस होता है, उसके कोई किसी भी प्रकार का दर्द दुख जो है वो कोई उसको फील नहीं होता। सेल्फ कॉन्शियस जो है वो कम होता है। देखा होगा आपने कि अल्कोहल लेने के बाद में इंडिविजुअल जो है उसको पता भी नहीं था वो कहाँ पड़ा है, कौन सी नाली में गिरा पड़ा है, कहाँ किस जगह पे है। ठीक है, वो ये भी नहीं देखता कि उसके जो जानने वाले हैं उसको देख रहे हैं या वो किस जगह उसका घर है या क्या है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया, उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस अब बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि बिहेवियर इनहिबिशन सेंटर यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो क्या हो गया, अफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है उसमें वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? तो देखा आपने कि अल्कोहल जो है उसके कितने क्या क्या अफेक्ट हैं। क्लियर? चलिए